नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। इस वक्त मैं खड़ा हूं चंद्रखुरी में, जिसे एक वक्त में चंद्रपुरी कहा जाता था। चंद्रखुरी का क्या इतिहास है, उसमें इसके छत्तीसगढ़ के राम के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी और भी कई कथाएं हैं जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ वो वैद्य भी का भी समाधि है, जिन्होंने प्रभु लक्ष्मण, जो राम के छोटे भाई हैं, जब वो मूर्छित हुए थे तब से हनुमान को वही बताए थे कि संजीवनी से लक्ष्मण का इलाज करने से वो ठीक हो पाएंगे। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये वही समाधि है जो हनुमान जी जब संजीवनी लेने जा रहे थे तो उन्हें बताने वाले आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता जो हैं श्री सुसेन वैद्यराज जी ही थे, जिन्होंने बताया था कि आप संजीवनी लाएंगे तो जो लक्ष्मण है, जो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, वो स्वस्थ हो जाएंगे। और ये उन्हीं की प्रतीकात्मक मूर्ति है। और ये आप जो देख रहे हैं समाधि है, ये वो समाधि सुसेन वैद्यराज जी का समाधि है। तो आप समझ सकते हैं ये नगरी कितनी पवित्र है और कितना महत्व रखता है अपने विरासत के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए, लोगों के लिए, कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मण जी जब घायल हुए, उसके बाद जब वो मूर्छित हो गए थे, तो उन्हें इलाज के लिए जो संजीवनी चाहिए थी उसकी जानकारी देने वाले सुसेन वैद्यराज जी ही थे। और उसके बाद हनुमान जी वो संजीवनी लेने निकले थे। और इसके बारे में जानकारी बताने के लिए हैं यहाँ के सेवादार विकास जी। विकास जी, बताइए किस तरह की किदवंती है और ये सुसेन जी का ग्राम है। ये सुसेन वैद्य महाराज जी छत्तीसगढ़ के मूल ही निवासी हैं। इनको जब रावण को पता चला कि यहाँ बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता रहते हैं, तो उनके युद्ध में जो घायल होते थे सैनिक, उनके इलाज के लिए वो यहाँ से उसको उठा के ले गए थे। जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा तो हनुमान जी वहाँ से लंका से उठा के समुद्र किनारे वहाँ लाए। फिर इलाज के लिए संजीवनी बताए थे सुसेन वैद्य जी। और उसके बाद फिर वापस गए तो रावण ने उसको वहाँ से निकाल दिया कि आपने मेरे शत्रु का इलाज किया है करके। उसके बाद फिर वो भगवान राम जी के पास आए। फिर भगवान राम जी के साथ वो अयोध्या चले गए। फिर अयोध्या में जाने के बाद कौशल्या माता जी ने उनको अपने मायके में रहने के लिए जगह दी है। फिर यहाँ वो अपना प्राण त्यागे, और जब वो अपना प्राण त्यागे तो उनका पार्थिव जो शरीर था वो शिला के रूप में परिवर्तित हो गया। तब से वो यहाँ विराजमान है। और यहाँ मान्यता है कि धनतेरस के दिन एक दीपक जला के, उसके बाद दीपावली के दिन जो भी औषधि जड़ी बूटी जो भी मिले उसको लेके खिलाने पिलाने से उनका रोग बीमारी सब ठीक हो जाता है। तो ये थे विकास जी, जिन्होंने बताया सुसेन वैद्य जी के बारे में। और सुसेन वैद्य जी के बारे में मेरे ख्याल से शायद आप लोग उतना नहीं जानते थे। आज छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से आप शायद जान जाएंगे कि सुसेन वैद्य जी की भी छत्तीसगढ़ की इस कौशल्या नगरी चंद्रखुरी में ही समाधि स्थित है। और इन्होंने ही उस संजीवनी का ज्ञान दिया था प्रभु हनुमान को, और वो लेने के लिए निकल गए थे वो पर्वत पे, जिसके बाद लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए थे। और बताया जाता है सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।